हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ आईटीआई का यहाँ पर जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है यानी अलॉटमेंट लेटर है जारी कर दिया गया है। मान लीजिए दोस्तों, जो भी आपको आईटीआई संस्था मिला हुआ है वहाँ अगर आप एडमिशन लेना नहीं चाहते, यानी कि आप अपना आईटीआई संस्था को चेंज कराना चाहते हैं या जो है ट्रेड मिला हुआ है वहाँ पर आप जो है एडमिशन ना लेके दूसरा आपको ट्रेड चाहिए, तो आगे आपको क्या करना है इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, साथ ही कितना फीस लगेगा और आपको कब तक एडमिशन लेने जाना है, पूरी प्रक्रिया और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ आईटीआई में आपका पहला लिस्ट तो जारी हो गया है। मान लीजिए अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना फीस लगेगा, इसके लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको दिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अभ्यर्थी को शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क तथा वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिंट आउट, संपूर्ण मूल दस्तावेज की 6 प्रति के 2 सेट एवं 2 फोटोग्राफ्स लेकर आपको संबंधित आईटीआई संस्था में उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपका अभी अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है उसका आपको यहाँ पर जो है प्रिंट आउट लगेगी। साथ ही नीचे जो भी डॉक्यूमेंट हम बताएंगे उस सभी डॉक्यूमेंट की आपको जो है कम से कम 2 प्रति फोटो कॉपी करके आपको ले जाना है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जो है लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले कक्षा 10वीं की अंकसूची यानी 10th का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी आपकी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी की आपको यहाँ पर जो है ओरिजिनल प्रति आपको लगेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तो यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना स्थायी जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है वह लगेगी। साथ ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो है आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, जो यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कम से कम आपको जो है 2 या 3 प्रति पासपोर्ट साइज का फोटो, इसके साथ ही आप अपने आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको ले जाना है। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, इन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर आपको कॉलेज में जमा कराना है। वहीं अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो आपको दिव्यांगता की सर्टिफिकेट है वह लगेगी। साथ ही स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग अलग आपने यहाँ अप्लाई किया होगा, उसके यहाँ पर आपको अलग अलग सर्टिफिकेट है वह देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आप एप्लीकेबल हैं उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर फीस की, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको कितना फीस लगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका जो कोर्स है 6 महीने का है तो यहाँ पर आपको जो 1000 रुपये का फीस लगेगा। वहीं दोस्तों अगर आपका कोर्स है 2 वर्ष का है तो यहाँ पर देखेंगे तो 2000 रुपये आपको फीस यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन वहीं बता दूं कि जो एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, साथ यहाँ पर जो है बीपीएल कार्डधारी को भी यहाँ पर जो है छूट दिया गया है। साथ यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट हैं उन सभी को भी यहाँ पर फीस में छूट दिया गया है। आपको यहाँ पर फीस नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ्री में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप वहाँ पर जमा कराएंगे और दोस्तों आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो भी आईटीआई संस्था आपको अलॉट हुआ है, अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना नहीं चाहते, यानी कि आप अपना आईटीआई संस्था चेंज कराना चाहते हैं या जो भी ट्रेड मिला हुआ है वहाँ पर एडमिशन न लेके आपको दूसरा ट्रेड चाहिए, तो आगे आपको क्या करना है, जिससे आपको दूसरा आईटीआई संस्था या दूसरा ट्रेड मिल जाए उसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर जो है सीट आवंटन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग के नियम में बताया गया है कि चयन सूची में आवेदक को यदि प्राथमिक क्रम के प्रथम चयनित व्यवसाय यानी प्रथम विकल्प ही आवंटन हो जाता है तो पश्चावर्ती प्रवेश प्रक्रिया के लिए उसके अन्य किसी विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। नवीन पंजीयन कराने के उपरांत ही आवेदक चयन सूची में सम्मिलित हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि जो भी आपने प्राथमिकता क्रम का चयन किया हुआ है, अगर आपको पहला प्राथमिकता क्रम वाला संस्था है और जो आईटीआई ट्रेड है वह मिल गया है, उस कंडीशन में आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आपको अगला लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद जो भी आप नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा तो आप नया फॉर्म भरेंगे तभी आप शामिल हो सकते हैं। तो अगर आपको पहला प्राथमिकता क्रम वाला जो है सीट अलॉट मिल गया होगा तो आपको एडमिशन ले लेना है, अदरवाइज आप यहाँ पर काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपको अगले लिस्ट पे नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि आवेदक द्वारा भरे गए विकल्प के आधार पर आवंटित व्यवसाय या संस्था में प्रवेश नहीं ले जाने की स्थिति में उनके इस आवंटन प्रक्रिया विकल्प पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। उसके द्वारा भरे गए अन्य उच्चतर विकल्पों के लिए रिक्त स्थानों के आधार पर आगामी चरण में सीट आवंटन किए जाएंगे।
तो देख सकते हैं अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो गया होगा, अगर वहाँ पर एडमिशन लेना नहीं चाहते तो उसे आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों आपका नाम है अगले यहाँ पर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दोस्तों सीट खाली होने की स्थिति पर ही आपको सीट अलॉट होगा, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप अपने ITI से या टेट को चेंज कराना चाहते हैं तो एडमिशन नहीं लेंगे तो अगले लिस्ट में आपको जो है शामिल किया जाएगा। तो अगर आप अपने ITI से या टेट को चेंज कराना चाहते हैं तो एक बार आपको मौका मिलेगा, एक बार आप जो एडमिशन नहीं लेंगे तो अगले लिस्ट में आपको शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आगे बताया गया कि आवेदक को अधिकतम 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2 चयन सूचियों में व्यवसाय आवंटित होने के पश्चात भी प्रवेश नहीं लिए जाने की स्थिति में आवेदक पश्चातवर्ती प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। नवीन पंजीयन के उपरांत ही आवेदक चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। मान लीजिए सेकेंड लिस्ट में भी आपको सीट अलॉट हो जाता है, वहां पर भी आप एडमिशन नहीं लेते तो उस कंडीशन में आपको आपका जो नाम है थर्ड लिस्ट पे नहीं आएगा, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 2 बार सीट अलॉट किया जाएगा। तो दोनों बार में से आपको कोई भी एक बार एडमिशन लेना जरूरी है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर काउंसलिंग के नियम को आपको पूरी तरीके से हमने बता दिया है। यानी कि अगर आप अपने कॉलेज या टेट को चेंज कराना चाहते हैं, अगर आपका प्राथमिकता क्रम का जो पहले नंबर वाला ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आप एडमिशन न लीजिए। आपको जो सेकंड लिस्ट जारी होगा उसमें आपको स्वतः ही शामिल कर लिया जाएगा, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।